सुना है आज 17 अप्रैल को अपने सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन पड़ता है। ये सच बात है तो हमारी तरफ से इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर भी उन आत्माओं में से है जिन्हें भारत के उत्कर्ष में योगदान देने के लिए भेजा गया है। एकदम इतनी छोटी उम्र से एक तरफ पूरा डेडिकेशन और वो भी सिद्धांतनिष्ठ। लड़का ही था 16 साल का और वो कर लिया। वो खेल के नाते उनको आर्चेकर जैसे गाइड मिल गए। कहते हैं कि जब ऐसे प्रैक्टिस कराते थे तो वो बॉलर्स को ये करते, इसके विकेट पे 1 रुपया रख देते। उस समय 1 रुपये की बहुत कीमत होती थी। और कहते थे जो सचिन को बोल्ड कर देगा, आउट करेगा, उसको ये रुपया मिलेगा। तो एक तरह से उनको वो अपना एक चैलेंज भी है, एक लालच भी है। तो उस तरह की उनकी ट्रेनिंग में से वो निखर करके ऐसा बैट्समैन बन गया कि जिसका जवाब ढूंढना मुश्किल। इतने कीर्तिमान बना दिए कि शायद लंबे समय तक कोई उनको ना तोड़ पाए। 100 सेंचुरियाँ बना के दिखा दी। और भी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं क्रिकेट का जिसमें उसने अपनी छाप ना छोड़ी हो। और बड़ी बात यह है कि उतार चढ़ाव आते हैं। लोग कहते रहे अरे अब तो तेंदुलकर का ये हो गया, अब तो सचिन ऐसा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, जवाब दिया अपने बल्ले से, मुंह से कोई जवाब ही नहीं दिया। अगले 2-1 मैच बाद फिर उसने दिखा दिया कि सचिन सचिन ही है। और इसमें उसका अपना डिवोशन है। सर ब्रैडमैन ने सुना उसके बारे में तो उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, अपनी तरफ से उसको शाबाशी भी दी और कुछ उनने अपने टैक्टिक्स बताए। तो पूछा बता, बोले उन्होंने कुछ अपनी ट्रिक्स बताई थी। उन्होंने क्या बताई? बोले जब मैं खेलूँ तो देखना, मुझे कुछ नहीं कहना। तो ऐसा क्रिकेट के क्षेत्र में उसने भारत का एक वो कर दिया। और ये उसके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि जब उसने रिटायर होने की बात कही तो खेलों में भारत रत्न देते नहीं थे, तो अलग से कैबिनेट मीटिंग करके खेलों में भारत रत्न शामिल किया। उसे भारत रत्न देना था इसलिए। फिर औरों को मिल जाए ये अलग बात है। अभी तक ऊहापोह चल रही है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के लिए, उसे मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, लेकिन ये जो खेल में ध्यान, खेल रत्न की बात थी, रत्न वो रिवार्ड वो सचिन तेंदुलकर को रख कर करके दिया था। तो ऐसे उसने बनाए। एक और कीर्तिमान उसने बनाया है, वो नैतिकता का कीर्तिमान है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए, चाहे जिसका एडवर्टाइजमेंट करा लो, उनका जितना पैसा हो दे दो, लोग पैसा दे देते हैं और वो कर देते हैं। तो नशे की चीज़ों का भी, कोई पान मसाले का, कोई गुटखे का, कोई शराब का, सब कर देते हैं। ऐसी सूचना मिली थी, लोगों ने उससे ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन नैतिक दृष्टि वो बहुत बड़ी बात है। ये भी उसका एक कीर्तिमान है कि एक शराब कंपनी उससे कहा था तुम हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। 200 करोड़ बड़ी चीज़ होती है। लेकिन बिना कोई मुंह पर शिकन लाए उसने सीधा कह दिया शराब के लिए मुझे एडवर्टाइज नहीं करना, मुझे मंजूर नहीं। बहुत बड़ा आकर्षण होता 200 करोड़ का। तो उसने अभी एक नैतिकता को भी जिंदा रखा, खेल में भी, अपने व्यक्तित्व में भी अभी। और ये भी उसको, उसने कहीं उसमें नहीं, उसे कैप्टन बनाया, थोड़ा सा रहा, उसने कह दिया फलाने को बना दो। व्यक्तियों की उसे इतनी पहचान खिलाड़ी की, दूसरों को श्रेय देने की भी उसके अंदर वो है। ये तो लोग चाहते मेरा कैप्टनशिप बनी रहे, ली सागर से ले ली और फिर धीरे से कह दिया फलाने को बना दो, महेंद्र सिंह धोनी को बना दिया। और हर एक को अपनी तरफ से जो भी खेल है उसको साथ बैठ कर के अपनी तरफ से उनको टिप्स देना, उनको बात कहना, लोगों के मन में हंध हो रहा था उसको बजाना। वो अपने जब शुरू में सहवाग के साथ ओपनिंग में जाता था, सामने कोई ऐसा एक घातक गेंदबाज था तो पहला स्ट्राइक हमेशा सहवाग लेते थे।
लेकिन उसने सहराग के चेहरे पर असमंजस देखा, बोले क्यों, मन में तितलियाँ उड़ रही हैं, अच्छा मैं लेता हूँ पहला स्ट्राइक। वो खड़ा हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर तरफ से तो भारत को उत्कर्ष हर क्षेत्र में पाना है, भारत को विश्वगुरु बनना है तो हर क्षेत्र में उत्कर्ष पाना है, तो अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई है। ये खेल क्षेत्र में क्रिकेट में उसने किया है, और भी भेजी जा रही होंगी, विज्ञान के क्षेत्र में भेजी गई, तमाम क्षेत्रों में भेजी गई, राजनीतिक क्षेत्र में भी है। तो जो भारत को अगर विश्वगुरु बनना है तो हर क्षेत्र में उसका एक जीवंतता का प्रमाण बनना है, ऐसे लोगों में से है। तो ऐसा खिलाड़ी जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है और एक बहुत अच्छा मनुष्य भी है, तो ऐसे के लिए खूब खूब मंगल कामना। भगवान ऐसे खिलाड़ी और भी पैदा करे, सबको जीवंत रहे, मंगल कामना। उसकी कीर्ति बराबर बनी रहे, उसे तो अपने कीर्ति कर ही दी है, लेकिन हर भला आदमी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी मंगल कामना कर रहा है, हम भी करते हैं। सबके लिए मंगल कामना, नमस्कार।